प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। उत्पत्ति के किताब में हम एदेन वाटिका के बारे में हम पढ़ते हैं। एदेन वाटिका के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। उस वाटिका किसे दर्शाता है कि फर्स्ट कलीसिया को दर्शाता है। और उस कलीसिया में कितने विश्वासी थे कर पूछेंगे तो दो थे, आदम और हवा। और उस कलीसिया के पासवान कौन थे कर देखेंगे, परमेश्वर ही उस कलीसिया का पासवान था। और उस कलीसिया में रोज परमेश्वर वहाँ पर आते थे और उनको आदम और हवा को परमेश्वर के वचन वो सिखाते थे कर हम बाइबल में पढ़ते हैं। अभी आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को मैं बताना चाहता हूँ। उस वाटिका के बारे में हम पढ़ते समय आप देखिए वो हरा भरा था कर हम पढ़ते हैं। वो कैसे हरा भरा था, उस वाटिका को सींचने के लिए आप उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 10वां वचन में पढ़ते समय एक महानदी एदन से निकलती थी कर हम पढ़ते हैं। एक महानदी, वो नदी और 4 पार्ट में डिवाइड होकर वो नदी पूरे एदेन के चारों तरफ से था कर हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग आप अच्छा ध्यान से सुनिए। नदी किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और ये नदी तो जो 4 पार्ट में डिवाइड होकर जाता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में आने वाले 4 आशीषों को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग लास्ट तक देखिए, ये वचन आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आप उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय उसका 11वां वचन पर पढ़ते समय लिखा है कि पहली धारा का नाम पीसोन करके लिखा है। ये पीसोन कर कहते समय उसका अर्थ है चेंजिंग। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, फर्स्ट उसका लाइफ को चेंज करता है, उसका जीवन में एक परिवर्तन को लाता है। इसलिए आप पढ़ सकते हैं 1 सामुएल के किताब 10वां अध्याय 6वां वचन पर आप पढ़ते समय सामुएल ने, भविष्यद्वक्ता ने कहा, पवित्र आत्मा जब तेरे ऊपर आएगा तू परिवर्तित होगा कर उसने कहा। क्योंकि पवित्र आत्मा जब भी किसी के जीवन में आता है, फर्स्ट काम वो परिवर्तन को लाता है। सेकंड नदी के बारे में लिखा है, आप 2 अध्याय 13वां वचन पर पढ़ सकते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। गीहोन करके लिखा है। गीहोन का अर्थ है वैली ऑफ ग्रेस, परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दूसरा आशीष यह मिलता है कि परमेश्वर की कृपा हमें मिलता है। आप जकरिया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 12वां अध्याय 10वां वचन पर पढ़कर देखेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में वहां पर लिखा है कि वो अनुग्रह की आत्मा कर लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए पवित्र आत्मा जब आएगा आपके ऊपर, वो अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आता है। ये सबसे बड़ा आशीष है। तीसरा, वहां पर तीसरे नदी के बारे में लिखा है और आप 14वां वचन पर पढ़ सकते हैं। तीसरा नदी का नाम हिदकेल करके लिखा है। हिदकेल कर तीसरा नदी है। उस नदी के बारे में आप दानियल के किताब 10वां अध्याय उसका 4वां वचन पर भी हम पढ़ सकते हैं। दानियल जब उस नदी के पास बैठकर वो परमेश्वर के दर्शन को क्या करता है, देखता है। परमेश्वर के बच्चे, ये तीसरा नदी के द्वारा हमारे जीवन में आने वाला आशीष, परमेश्वर का दर्शन हमें प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा थर्ड हमारे जीवन में आने वाला आशीष दर्शन प्राप्त होता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद देखिए, एक व्यक्ति के साथ प्रभु स्वप्न में या दर्शन में प्रभु बात करने के लिए शुरू करते हैं परमेश्वर के बच्चे लोग। और चौथा नदी के बारे में वही 2 अध्याय 14वां वचन में लिखा है। चौथी नदी का नाम फरात करके लिखा है। फरात उस नाम का अर्थ है दैट मेक्स फ्रूटफुल,
बोले तो फलदायक बनाता है। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उस व्यक्ति का जीवन को एक फलदायक बनाता है, क्योंकि परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति के पास यही अपेक्षा करते हैं कि फल को अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, यीशु एक अंजीर के पेड़ के पास आते हैं। उस अंजीर का पेड़ में जब यीशु ने देखा, यीशु को बहुत भूख लगा, तब यीशु ने देखा उसमें पत्ता हरा हरा पत्ता था, लेकिन उसमें फल नहीं था। तुरंत यीशु ने उसे क्या किया? श्राप दिया। यह अंजीर का पेड़ किसे दर्शाता है? आपको और मुझे दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ पत्ता को देने के लिए रहेंगे तो परमेश्वर पत्ता नहीं खाते, प्रभु को फल चाहिए। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु के लिए फलदायक एक जीवन बिताना है, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला एक बड़ा आशीष है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आधान के नदी में परमेश्वर जो 4 आशीष परमेश्वर 4 भाग में निकल कर गया, वो 4 आशीष हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। प्रभु, आपके बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपके बच्चों को भर दीजिए, और ये 4 प्रकार के आशीष को आप आपके बच्चों के जीवन में देकर आशीष कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।